हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हमने न्यूज़ एंड जीके की एक श्रृंखला स्टार्ट कर रखी है, जिसका आज पार्ट नंबर 5 आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चनों की तरफ बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना। तो चलो, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आज अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विश्व विख्यात पेंटिंग है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लियोनार्डो द विंची। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो हरियाणा राज्य की लोक नृत्य कला कौन सी है? स्वांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो याद रखना फ्रेंड्स, 24 उच्च न्यायालय हैं भारत में। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय है, वो अंतिम मुगल सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भूटान है, वो तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश है। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। फ्रेंड्स, याद रखना। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? इस विषाणु का नाम है H1N1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया है वो राष्ट्रपति होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो इसका राइट आंसर है संसद सदस्य है वो उपराष्ट्रपति का चुनाव। क्वेश्चन नंबर 517 है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। विश्व का सबसे लंबा 9,438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया रूस किन दो शहरों को जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। फ्रेंड्स, ये रेल मार्ग कहाँ स्थित है? तो ये रूस के अंदर स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है? 9,438 किलोमीटर है। याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो ये नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्त याद रखना, राजस्थान के अंदर होता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो याद रखना, सूरत गुजरात में लगाया था। आईन अकबरी पुस्तक किसने लिखी? अबुल फजल ने लिखी। दोस्तों याद रखना। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये हॉकी खेल में प्रयुक्त होता है। उड़न परी किसे कहा जाता है? तो उड़न परी है वो पीटी उषा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? झीलों की नगरी राजस्थान में स्थित है, उदयपुर शहर कहलाता है। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो ये मुंबई में 1875 में की गई थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। कन्फ्यूज मत हो जाना इस प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं?
भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो याद रखना, ट्राम्बे मुंबई में स्थित है दोस्तों। ये सन 1928 के बारडोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोबिंद सिंह ने की थी दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना है वो बाबर ने की थी। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी है वो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो यह क्रिकेट में प्रयुक्त होता है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों याद रखना, हीरा है वो सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो अल्फ्रेड नोबेल ने है इसका आविष्कार किया था। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका संबंध है शहनाई से। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों याद रखना, फिल्म के क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया? तो माइकल ओडायर ने दिया था। पटना का प्राचीनतम नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? मुगल बादशाह शाहजहां ने। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ स्थित है? तो यह है पटियाला में। और पटियाला कहाँ है? पटियाला पंजाब में है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों याद रखना, ये कर्नाटक में स्थित है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था जेम्स वॉट ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया? इटली निवासी मार्कोनी ने किया था। किस भारतीय राज्य की राजभाषा है? अंग्रेजी है। नागालैंड की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयबजी है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? श्री मऊ भंडारनाईके। याद रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो ये है कांस्य युग से। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो ये अकबर ने चलाया था दोस्तों, याद रखना। उगते और डूबते समय सूरज लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि इसका उत्तर है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। 7 राइट आंसर हो जाएगा इसका। भूस्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो इसकी ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने की थी दोस्तों, याद रखना। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर ने। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से दही बनता है दोस्तों, याद रखना। प्रस्रवित रंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है दोस्तों। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो इसके लिए आवश्यक है पोटेशियम। पेनिसिलिन की खोज है वो किसने की थी? तो दोस्तों याद रखना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो ये सिनकोना पौधे से प्राप्त किया जाता है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रफलेसिया है वो संसार का सबसे बड़ा फूल है।
सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है वो सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। दोस्तों याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। वैसे तो दोस्तों सभी प्रश्न आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप कितनी ही बड़ी तैयारी कर रहे हो, चाहे कितनी छोटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड है वो सबसे छोटा पक्षी है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो कुत्ता को सबसे पहले मनुष्य ने पालतू बनाया था, याद रखना। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश है वो कैसा दिखाई देता है? तो ये काला दिखाई देता है दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन है वो, इसका फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो ये राष्ट्रपति बुलाता है। LBW शब्द किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन परत है वो हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ये अजमेर में स्थित है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है वो भारत का केंद्रीय बैंक है। सालारजंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? ज्योति बसु पश्चिमी बंगाल के रहने वाले हैं। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों याद रखना, नील नदी है वो संसार की सबसे बड़ी लंबी नदी है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो -40 डिग्री। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टिन। दोस्तों याद रखना। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है क्रिकेट खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LPG का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो इसका पूर्ण विस्तार होगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो यह पुस्तक लिखी थी बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो याद रखना दोस्तों, 1/3 सदस्यों का चुनाव। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 4 वर्ष। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो ये सरयू नदी के किनारे है दोस्तों। जयपुर की स्थापना किसने की थी? आमेर के सवाई जय सिंह ने की थी। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो याद रखना 1951 में। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था, याद रखना। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न तुता भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। भारत में के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। तो फ्रेंड्स आज हमने 100% कंप्लीट कर लिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों इसी के साथ वीडियो का यहीं पे समापन करते हैं। कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।